नमस्ते। सीटीईटी सितंबर 2026 के नए ऑफिशियल नोटिस के इस डिटेल्ड विश्लेषण में स्वागत है। यह एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट है क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस कल, जी हां, ठीक 11 मई से ही शुरू हो रहा है। इसलिए परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए यहां दी गई हर एक डिटेल एकदम क्रूशियल होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 8 मई को जारी किया गया सीबीएसई का ये ऑफिशियल पब्लिक नोटिस इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि बोर्ड सीटीईटी का 22वां संस्करण आयोजित करने जा रहा है और यही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार है। अब जरा इस आगामी परीक्षा के स्केल को देखिए, ये वाकई बहुत विशाल होने वाला है। नंबर 132 इसी बात को दर्शाता है। ये परीक्षा पूरे देश के 132 शहरों में आयोजित की जाएगी और वो भी पूरे 27 अलग-अलग भाषाओं में। मतलब देश भर में लाखों कैंडिडेट्स इसके लिए अपनी कमर कस रहे हैं। चूंकि इतने सारे लोग इस परीक्षा की रेस में हैं, ऐसे में कोई भी क्रिटिकल अपडेट मिस करना भारी पड़ सकता है ना? इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी। सटीक और समय पर अपडेट्स पाते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी पीछे न छूट जाए। चलिए अब उन सख्त डेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं। इस टाइमलाइन पर बहुत बारीकी से गौर करना जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस कल 11 मई 2026 से शुरू हो रहा है और ध्यान रहे ये विंडो ठीक 10 जून 2026 को रात 11:59 पर लॉक हो जाएगी। इसके बाद 15 जून से करेक्शन विंडो खुलेगी और फिर 6 सितंबर को होगा मुख्य परीक्षा का दिन। यहाँ एक बहुत ही आम गलती होती है जिससे हर हाल में बचना है। कई बार फॉर्म तो भर दिया जाता है लेकिन फीस पेमेंट के लिए किसी एक्स्ट्रा टाइम का इंतजार किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी बिल्कुल वही है, 10 जून 2026 रात 23:59। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए इसी सख्त डेडलाइन के अंदर पूरा होना ही चाहिए। आधिकारिक नोटिस की इस सख्त चेतावनी को तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसमें साफ लिखा है कि 18 जून के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो ऑनलाइन सुधार के लिए केवल 15 जून से 18 जून तक का बहुत ही छोटा सा समय मिलेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय शुरुआत से ही अतिरिक्त सावधानी बरतना सबसे समझदारी का काम है। डेडलाइंस और टाइमलाइन का ये ब्रेकडाउन परीक्षा की रणनीति बनाने में बहुत काम आता है। अगर ये विश्लेषण मददगार लग रहा है तो मैं फिर से कहूंगा, ऐसे ही भारी भरकम ऑफिशियल नोटिसेस को आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे आने वाले हर जटिल अपडेट का सरल विश्लेषण मिलता रहेगा। अब आते हैं लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर, जहां इस बार एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव हुआ है। इस बार एप्लीकेशन पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान ही नहीं होगा। जी हां, सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि एग्जाम सिटी का अलॉटमेंट पूरी तरह से रैंडम बेसिस पर होगा। शहर बदलने की कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। एग्जाम डेट्स की बात करें तो मुख्य परीक्षा यानी पेपर 1 और पेपर 2 6 सितंबर 2026 दिन रविवार को तय की गई है। लेकिन ठहरिए, यहां एक कंटीजेंसी प्लान भी है। अगर परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बैकअप के तौर पर एग्जाम शनिवार 5 सितंबर को भी कंडक्ट कराया जा सकता है। इसलिए मानसिक रूप से इन दोनों दिनों के लिए तैयार रहना जरूरी है। तो इन सब के बाद एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके उसे ध्यान से पढ़ना। स्टेप 2, समय रहते ऑनलाइन अप्लाई करना। और स्टेप 3, जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो बता दें, ये एग्जाम के दिन से ठीक 2 दिन पहले ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। उससे पहले इसकी उम्मीद बिल्कुल ना करें। एग्जाम के बाद जाहिर है सबसे ज्यादा इंतजार रिजल्ट का ही होता है। सीबीएसई ने टेंटेटिवली ये बता दिया है कि अक्टूबर 2026 के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यानी सारी मेहनत का फल कब सामने आएगा, इसका एक स्पष्ट लक्ष्य पहले से ही तय कर दिया गया है। तो अगर पूरी चर्चा को समेटें, केवल ctet.nic.in या cbsc.gov.in का ही उपयोग करना है। 10 जून से पहले हर हाल में एप्लीकेशन सबमिट करना है और याद रखना है कि सिटी अलॉटमेंट पूरी तरह रैंडम होगा। इन सभी अपडेट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरकार अब जब डेडलाइंस और नियम बिल्कुल साफ हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
क्या इस बदले हुए रैंडम सिटी पैटर्न के बावजूद तैयारी का स्तर इतना मजबूत है कि कोई भी शहर परीक्षा के परिणाम को प्रभावित न कर सके? सोचने वाली बात है।